जिला भरतपुर में हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित 129 गांव साइबर ठगों के खिलाफ मेवात पुलिस के बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान पुलिस कब करेगी कार्रवाई। साइबर ठगों से जांच के दौरान पता चला है कि इसका नेटवर्क राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में फैला हुआ है, जहां के बैठे ये पूरे भारतवर्ष में अपनी ठगी का धंधा चलाते हैं। आपको बता दें कि मेवात इलाका हरियाणा के पलवल और नूंह जिला, राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिला और उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में फैला हुआ है। इन तीनों राज्यों में एक दूसरे की रिश्तेदारियां हैं। एसपी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पकड़े गए साइबर आरोपियों के सह अभियुक्त के रूप में काम करने वाले 250 वांछित साइबर आरोपियों की भी पहचान की गई है, जिनमें से 20 राजस्थान के, 19 उत्तर प्रदेश और 211 हरियाणा के शामिल हैं। आमतौर पर ये आरोपी 3-4 व्यक्तियों के समूह में काम करते थे। जिला भरतपुर में हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित 129 गांव। मेवात पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बाद राजस्थान के भरतपुर पुलिस भी अब अलर्ट हो गई है। उसने भी 9 पुलिस थानों में 129 उन गांवों की सूची तैयार की है जिनमें सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं। कथित तौर पर एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस भरतपुर पुलिस का बताया जा रहा है। इस वायरल लिस्ट के अनुसार थाना डीग में 1 गांव, थाना खो में 10 गांव, थाना कैथवाड़ा में 12 गांव, थाना नगर में 16 गांव, थाना सीकरी में 22 गांव, थाना गोपालगढ़ में 11 गांव, थाना कामा में 29 गांव, थाना पहाड़ी में 11 गांव, थाना जुरहेड़ा में 17 गांव सहित करीब 129 गांवों को चिन्हित किया गया है। इस लिस्ट के जो गांव दिखाए गए हैं उनमें ये साइबर क्राइम के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। मेवात पुलिस की धमाकेदार कार्रवाई के बाद अधिकतर आरोपी राजस्थान या उत्तर प्रदेश में अपने रिश्तेदारियों में भाग गए हैं, जिनको उत्तर प्रदेश और राजस्थान पुलिस के सहयोग के बगैर पकड़ना नामुमकिन है। अब सवाल ये बनता है कि मेवात पुलिस के बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पुलिस इन ठगों के खिलाफ कब कार्रवाई करने जा रही है। अगर राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस भी कठोर कार्रवाई करती है तो फिर इन ठगों के आत्मसमर्पण के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। से संबंध में कोई हमारी बैठक हुई है, किस तरीके से हम क्या वहाँ भी ऐसी कोई छापेमारी भी की जा सकती है, क्या हम उनके साथ मिलकर कर सकते हैं, क्या तीनों स्टेट के इकट्ठी पुलिस से कोई ऐसा कोई अभियान चला सकती है, इस तरह क्या कोई है? जी बिल्कुल, हमने सभी जो स्टेट हमारे पुलिस के सीनियर अथॉरिटीज हैं उनसे हमने कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया है और इन क्रिमिनल्स के लिए भी किया है। एवं जो मैंने आपको बताया कि जो इतने भारी मात्रा में जो लिंक हमें मिले हैं, जो उनकी और कल्पेबिलिटी है, 28,000 के करीब कंप्लेंट्स हैं, उस संबंध में भी, ताकि इन क्रिमिनल्स की जो कल्पेबिलिटी है वो सभी इनके अपराधों के लिए, एक अपराध के ऊपर ना सभी अपराधों के लिए इनकी फिक्स की जाए, उसके लिए भी हमने पत्राचार शुरू कर दिया है और सभी कार्रवाई होगी। 40 गांव चिन्हित किए गए। देखिए, एक भारी गिरावट इमीडिएटली आफ्टर द रेड आई थी। उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के पास हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जब 65 क्रिमिनल्स की धरपकड़ हुई एवं 250 से अधिक अपने ठिकाने छोड़ चुके हैं, तो निश्चित तौर पर जो ये अपराध करते थे दिन प्रतिदिन, उसमें एक भारी गिरावट आई है। एवं न केवल नूंह में बल्कि जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ के भी क्रिमिनल्स में इस रेड के बाद से खौफ है और वो भी अपने अपने जो है ठिकाने एवं कार्रवाई छोड़ने पर मजबूर है। सर, बड़े से बच्चे हैं तो कितनी बड़ी संख्या इस गिरोह में? देखिए, इस संख्या का आकलन करना तो मुश्किल है, लेकिन यह बात बिल्कुल जो क्लियर है कि हमें इस रेड के बाद से इतनी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं। जो भी इसमें इनको अकाउंट्स देने वाले थे वो कुछ ही चुनिंदा लोग, जैसा कि मैंने बताया है, वो इनकी मेजर जो सप्लाई चेन है उसमें इनको किसी भी अपराध को खारिज करने के लिए एक बैंक अकाउंट चाहिए, एक सिम कार्ड चाहिए, फ़ोन चाहिए। तो जो ये सप्लायर्स हैं ये हमारे पास नामित हो गए हैं और यह
खुद जो है अपने अपने ठिकाने छोड़ के भागे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे जो बाकी क्रिमिनल्स हैं उनकी भी सप्लाई चेन हमने ब्रेक की है और उनकी भी धरपकड़ करने के लिए हमारे पास उनकी भी इंटेलिजेंस है और उन पे भी हम सरप्राइज एलिमेंट मेंटेन करते हुए रेड करेंगे। इसके साथ देखिए ऐसा है कि ये क्रिमिनल्स जो हमारे जो हरियाणा के 200 के करीब मैं बता रहा हूँ, वो इसलिए आए हैं ज़्यादा बिकॉज जो हमने क्रिमिनल्स पकड़े हैं वो हरियाणा के पकड़े हैं, उनके सह आरोपी भी हरियाणा के होने वाजिब हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हरियाणा ही ये मेवात में ही ज़्यादा है। इस प्रकार के क्रिमिनल्स जैसे और अन्य गाँव के अंदर रेड नहीं हुई जिसके अंदर उसके अंदर भी क्रिमिनल्स हैं, और जो अन्य राज्यों में जो गाँव हैं जहाँ पर क्राइम हो रहा है वहाँ पर भी क्रिमिनल्स इस प्रकार के हैं। तो ये क्रिमिनल्स की संख्या हमारे इससे ज़्यादा है बिकॉज हमारे ही क्रिमिनल पकड़े गए हैं और उनके सह आरोपी उन्हीं के गाँव के लड़के हैं, तो इसीलिए इसकी संख्या ज़्यादा है। जहाँ तक बात है उनकी पढ़ाई लिखाई की, तो हमारे उसमें एनालिसिस में 9 एक्यूज को छोड़ के बाकी मेजॉरिटी, इसलिए मैंने कहा मोर देन 90% जो है वो 10th या 10th से बिलो की पढ़ाई लिखाई है। जहाँ तक इनकी बात है साइबर क्राइम करने की, तो मैंने आपको बताया कि 28,000 कंप्लेंट्स में इनका लिंक मिला है, जिसमें 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सभी जगहों के इन्होंने विक्टिम्स को इसमें ठगी करी है। इनकी जो इम्प्लीकेशन है वो नेशन वाइड है, तो ये अलग अलग प्रोटेक्स्ट पे अपनी एड्स को अलग अलग एरिया में फ्लैश करते हैं और उससे ये ठगी करते हैं। इसको रोकने के लिए हम पहले से भी प्रयासरत थे। हमें मालूम है कि इनकी मेजर सप्लाई चेन सिम है, बैंक अकाउंट्स हैं, इस पे हम लगातार सिम हमने फर्जी सिम भारी संख्या में हमने बंद करवाए हैं। 20,000 से अधिक हमने सिम एनालिसिस करके अपनी टेक्निकल सर्वेलेंस के हिसाब से हमने पिछले 10-1 वर्ष में हमने बंद करवाए हैं। DOT भी अपनी तरफ से इस पे काम कर रही है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके इस प्रकार के सिम को ब्लॉक कर रही है। अकाउंट्स के लिए भी हमारी लगातार बैंक से मीटिंग हो रही है, जिससे कि उनके KYC नॉर्म को स्ट्रॉन्ग करना और उसके लेवल पे चेक करना कि कौन से फर्जी अकाउंट्स या किसी को धोखा देके खुले हुए हैं। इट्स ए ऑनगोइंग प्रोसेस और सभी एजेंसीज जो हैं उसमें खासतौर पर पुलिस की बात करें तो इसके लिए लगातार प्रयासरत ही हैं और एक्शन ऑन द ग्राउंड इतने बड़े स्केल पे छोटी रेड्स हम हमेशा से करते आ रहे हैं, पकड़ते भी रहे हैं और हमारे क्षेत्र में दूसरे जगहों की पुलिस भी आके कार्रवाई करती रही है। लेकिन एक साइमल्टेनियस रेड इस बड़े लेवल पर करके साइबर क्रिमिनल का जो नेक्सस है उसको एक बड़ी चोट पहुंची है और यही तरह की रेड हमारी आगे भी भविष्य में भी रहेगी और जो क्रिमिनल्स हमारे पेंडिंग है उसकी हम धरपकड़ लगातार करते रहेंगे, जिससे कि आई एम श्योर कि ये नेटवर्क दोबारा यहाँ पर नहीं पनपेगा। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।